हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, मेष राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 1 जून टू 15 जून आपका लव रिलेशनशिप एंड करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। ओके, तो चलिए विदाउट टाइम को वेस्ट किए हुए आपकी रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। गाइस, जैसा कि आप लोग अभी तक मेरे चैनल पे आप लोग सिर्फ लव रिलेशनशिप से रिलेटेड रीडिंग पाते थे, बट अब से मैं आप लोगों की इसी रीडिंग में आप लोगों को करियर के भी अकॉर्डिंग रीडिंग ऐड कर रही हूँ। तो गाइस, जरूरी नहीं है कि आप जबरदस्ती रीडिंग देखिए। पहले आपकी लव रिलेशनशिप से रिलेटेड रीडिंग की जाएगी एंड लास्ट में मैं करियर के अकॉर्डिंग रीडिंग करूंगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं करियर के लिए तो कंटिन्यू रीडिंग को करिएगा, वरना आप वहीं पे अपनी रीडिंग को छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए। और एक मैं आपको और इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी गाइस। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड या फिर नेम से या फिर आप अपने डेट ऑफ बर्थ से मेष राशि को या फिर किसी भी राशि को अप्लाई करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए। और जैसा कि मैं अक्सर करके ये बोलती हूँ आपकी राशि के अकॉर्डिंग, तो गाइज बहुत से लोगों के कमेंट्स आते हैं कि मैम हम किस राशि की रीडिंग देखें, कैसे जाने कि ये हमारी राशि कौन सी है। तो गाइज उसी से रिलेटेड मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक अपना सेकंड चैनल आप ही लोगों के लिए बनाया हुआ है, जिसमें मैं ये बताने वाली हूँ कि आप अपनी कौन सी राशि देखें। अगर आपको पता है आपका डेट ऑफ बर्थ तो भी, और अगर नहीं मालूम है तो भी आप कैसे अपनी राशि पहचाने और राशि को देख के अपने आने वाले भविष्य को और अच्छा और बेहतर बना सकते हैं। अपने मतलब कि एस्ट्रो को देख के, लाइक कोई भी हॉरोस्कोप देख के, रीडिंग देख के आप अपने लिए आगे भविष्य को और अच्छा बेहतर बना सकते हैं। तो इसके लिए गाइज आप उस सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जो भी कुछ चीजें होंगी नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द मिलेगा। और वहां पे अगर बार बार आपके रिलेशनशिप में लाइक सेपरेशन हो रहा है या फिर रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा है आपके लाख कोशिश करने के बाद भी, तो उससे भी रिलेटेड मैं वहां पे छोटी छोटी वीडियोस क्लिप बना रही हूँ, जिससे आपको काफी सपोर्ट मिलेगा आपके रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए। तो बस यही मैं कहना चाहूंगी कि आप लोग उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सो चलिए देखते हैं यहाँ पे आपकी रीडिंग। यहाँ पे पहला कार्ड है जस्टिस आपके पर्सन के लिए और आपके लिए है डेविल। सो गाइज, आप मैरिड है, अनमैरिड है, सेपरेशन जोन में है, पास पर्सन का वेट कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, सिंगल है, तो आप सभी के लिए ये रीडिंग होने वाली है। सो लेट्स सी। 3 more time। Two more time। One more time। और बहुत जल्द मैं आप सभी के लिए, मतलब 1 by 1 सभी राशियों के लिए कुछ अलग से रीडिंग लेके आने वाली हूँ। जैसे कि अभी मेष राशि की रीडिंग हो रही है, तो मेष राशि की रीडिंग में लेके आऊंगी मेष राशि के पास्ट। आपका पास्ट क्या था, आपके प्रेजेंट कैसे चल रहे हैं, और आपका आने वाला भविष्य, मतलब डीप रीडिंग होगी। तो उसके लिए भी आप रेडी रहिएगा। और सिर्फ मेष राशि ही नहीं, मेष से पाइसेस तक, मतलब मेष से मीन राशि तक मैं रीडिंग लेके आने वाली हूँ, जिसमें हम देखेंगे डीप में पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ पे है एस ऑफ सोर्ड्स, 4 of wands, ओके। यहाँ पे है 5 of wands, ओके। King of Cup, 5 of Pentacles, Knight of Wands, we have Hermit, the Star, Devil, okay, and underneath है यहाँ पे Sun, जो कि रिवर्स कार्ड है, ओके। यहाँ पे ये दोनों कार्ड रिवर्स हैं। चलिए गाइज, आपके लिए तो कार्ड्स हालांकि आ चुके हैं, और अब चलिए आपके पर्सन के लिए भी हम कार्ड्स देख लेते हैं, देन उसके बाद एक साथ हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। ओके, सो मेष राशि आपके लिए यहाँ पे डेविल की एनर्जी 2 टाइम आई हुई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे जो मैसेज मिल रहा है मैं आपको देना चाहूंगी।
कुछ लोग यहाँ पे ब्लैक मैजिक, मुझे ऐसा लग रहा है या तो आप लोग बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं ब्लैक मैजिक पे, या तो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक का काफ़ी ज़्यादा असर है। बिकॉज यहाँ पे ये कार्ड भी कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक को भी स्ट्रांगली शो ऑफ करता है, और बाकी का मुझे मैसेज भी मिल रहा है। तो ब्लैक मैजिक के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो डेफिनेटली ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। डेथ, यहाँ पे है 8 ऑफ वैंड्स, जस्ट मिनट, 6 of Pentacles, the Tower, Ace of Cups, 5 of Wands, 9 of Wands, King of Cups, एंड अंडरनीथ है यहाँ पे 2 of Swords। ओके फाइन, तो चलिए राशियों की बात कर लेते हैं, एलिमेंट्स। गाइज यहाँ पे राशियां देखिए, स्कॉर्पियन की एनर्जी काफी स्ट्रांग है, स्कॉर्पियन एंड टॉरस बहुत स्ट्रांग एनर्जी है, एंड लिब्रा, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस आपके पर्सन के लिए जिनके साथ आप डील कर रहे हैं उनकी राशियां हो सकती है, ये स्ट्रांग हो सकती है। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस एंड पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ओवरऑल सारी एनर्जियां हैं, बट जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया। तो गाइज मैं अब हिंदी में भी राशियां बताऊंगी। बहुत से लोगों को बोलते हैं कि मैं हिंदी में भी राशियां बताऊं। तो देखिए, वृषभ राशि, तुला और मिथुन राशि, और यस टॉरस जिसे कि कहते हैं वृषभ राशि, एंड वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियन, ये राशियां काफी इंपॉर्टेंट हैं। आपके पार्टनर हो सकते हैं या फिर आप लोगों की लव लाइफ में ये राशियां इफेक्ट कर सकती हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट राशियां हैं यहाँ पे हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस, यानी कि यहाँ पे मेष राशि, आप अगर खुद है मेष तो कोई मेष होगा, एंड यहाँ पे सिंह राशि है, एंड यहाँ पे धनु राशि। ओके, और वाटर साइन में गाइज यहाँ पे है मतलब कि जो राशि है वो है कुंभ राशि भी हो सकती है, हालांकि कुंभ राशि वाटर साइन नहीं है। कैप्रिकॉर्न, ठीक है, मकर राशि, कन्या राशि एंड वृषभ राशि, ये तो है ही, एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, धनु राशि मैंने बताया, और उसके बाद वाटर साइन पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, मीन राशि, कर्क राशि एंड वृश्चिक राशि। तो ओवरऑल सारी राशियां हैं, बट इंपॉर्टेंट राशियां जो है मैंने आपको बता दी हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो चलिए आपसे बात करते हैं यहाँ पे एरीज साइन। तो देखिए, सबसे पहले जो मुझे मैसेज मिला है वो मैं जल्दी से आपको बताती हूँ। वो मैसेज ये है कि जो लोग मैरिड हैं या फिर जो लोग अगर रिश्ते में हैं, लाइक हो सकता है गाइज आप लोगों के साथ बार बार ये चीजें होती हैं कि आपकी शादी बनते बनते टूट जाती है, शादी बनते बनते टूट जाती है, शादी के लिए रिश्ते आते हैं, टूट जाता है। आप कहीं जाते हैं, सब कुछ अच्छा चलता है, जब तक आप लोग रिलेशनशिप में हैं, प्यार में हैं, सब कुछ अच्छा चलता है, जैसे ही शादी की बात होती है वैसे ही रिश्ता टूट जाता है। तो इसका कहीं ना कहीं रीजन यहाँ पे कुछ ब्लैक मैजिक है, ये मैं स्ट्रांगली बता रही हूँ, ठीक है, बहुत स्ट्रांग। अगर आपको ये लग रहा है तो आप किसी जिससे भी आपकी जानकारी है, खुद की हीलिंग कराएं, खुद के जो भी सोच है उसके बारे में लोगों से संपर्क करें जहां भी आप जानते हैं। ओके, ये चीजें हैं। अब हम बात करेंगे गाइस आपके लिए सबसे पहले डेविल का कार्ड। यहाँ भी डेविल है, यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स, साथ में यहाँ पे सन का कार्ड रिवर्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलना चाहूंगी कि आपके जीवन में हो सकता है कुछ बनते बनते काम इस जून के महीने में डिले हो जाएंगे, रुक जाएंगे, और ये काम वही होगा जो कि आपकी लव लाइफ में होगा। लाइक हो सकता है कुछ लोगों की प्रेगनेंसी न्यूज या फिर कुछ भी ऐसी चीजें जो कि हो सकता है मिसकैरेज का मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो थोड़ा सा इसके लिए आप लोग पहले से ही अवेयर हो जाइए, ऐसा भी है। कुछ लोगों की शादी की बात अगर चल रही है कहीं पे तो थोड़ा सा बहुत केयरफुली रहिएगा। हो सकता है कि फाइट हो और फाइट की वजह से वो शादी बनते बनते टूट ना जाए, ये भी सिचुएशन आ रही है किसी अदर की वजह से, ठीक है, किसी अदर की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से, फ्रेंड्स की वजह से, रिलेटिव्स की वजह से, नेबर्स की वजह से, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है एरीज साइन आपके लिए। जो लोग मैरिड हैं, जो मैरिड पर्सन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का बहुत बुरे तरीके से सेपरेशन हो चुका है। 70% लोगों का यहाँ पे, जो लोग मैरिड है, मैरिड 70% सेपरेशन हो चुका है। अगर 30% है आपकी नोकझोंक चल रही है तो हो सकता है इस महीने में वो भी हो जाए। फैमिली इन्फ्लुएंस है, फैमिली से बिल्कुल नहीं बनती, दिक्कतें हैं, तो ये चीजें हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसा कि अभी आज की डेट में 23 मई को हमारे वीनस जो शुक्र है ग्रह, वो आपकी ही राशि में ट्रांजिट हो रहे हैं। तो ये तो हालांकि जो लोग गए हैं, जिनके एक्स पार्टनर गए हैं छोड़ के, तो उनकी वापसी के काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं कि हो सकता है वो आ सकते हैं।
आपसे मीटिंग हो सकती है, बात हो सकती है, ये है। लेकिन अगर जिन लोगों की ऑलरेडी मैरिड लाइफ है, कुछ ऑब्स्टिकल्स चल रहे थे, प्रॉब्लम चल रही थी थर्ड पार्टी की वजह से या फिर जो भी, तो वो ओपन होगा, ठीक है, वो चीजें ओपन होंगी। कुछ यहाँ पे ये भी चीजें हैं एरीज साइन, मुझे ऐसा लग रहा है आप कहीं यात्रा करने वाले हैं और ऐसी जगह पे यात्रा करने जाने वाले हैं जहाँ पे कुछ आपने लॉस किया था, शायद किसी की हेल्थ से रिलेटेड या फिर कोई आपके करियर केस से रिलेटेड या फिर किसी से फर्स्ट मीटिंग, आपकी यात्रा भी हो सकती है, फर्स्ट मीटिंग, या फिर हो सकता है 5 से ये 6वीं या 7वीं बार आप उनसे मीटिंग करने जा रहे हैं। यहाँ पे मीटिंग भी दिखाई दे रही है, ठीक है। एक्शन के बारे में अगर आप सोच रहे हैं कि किसी को बहुत ही स्ट्रांग कमिटमेंट देने के लिए, एक्शन देने के लिए, तो अभी आपको मैं बोलूंगी कि जून के फर्स्ट वीक तक अगर आपको एक्शन लेना है 6 तारीख के अंदर तो ले लीजिएगा, उसके बाद मत लीजिएगा, टाइम नहीं सही है, ठीक है। बात करते हैं उनके लिए जो लोग अपने आप में मतलब कि सेपरेशन में थे, मैरिड और अनमैरिड दोनों के लिए, और खासतौर पे जो लिविंग रिलेशनशिप में रहते थे या फिर कई सालों से रिश्ते में थे, 5 साल, 10 साल, 8 साल, 9 साल, लेकिन आपकी शादी नहीं हो पाई और शादी जैसे ही होने वाली थी वैसे ही सेपरेशन हो गया, तो कहीं ना कहीं आपने अपने आप को बहुत ज्यादा हील्ड किया है। ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ जिन लोगों ने खुद को हील किया है, खुद को बैलेंस किया है, खुद को बहुत अच्छे तरीके से नर्चर किया है, तो उनके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ यहाँ पे अवेकनिंग होने वाली है, कुछ आपके लिए पोर्टल ओपन होने वाला है, कुछ अलाइनमेंट होने वाला है, ठीक है। मेष राशि, कुछ लोगों के लिए अगर आपके जीवन में काफी निगेटिविटीज आपको फील हो रही है, आपको लग रहा है कि आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि एक्शन लें, अपने पर्सन के लिए कमिटमेंट दें, वो आपको कमिटमेंट दें, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन हो रही है जो कि बहुत स्लो एनर्जी दिख रही है आपके लिए। आप चाह कर भी कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं अपने पर्सन को, क्योंकि आपके ही तरफ से कुछ कॉन्फ्लिक्ट है। कुछ लोग हैं जो कि नहीं चाहते कि आप अपने पार्टनर को कमिटेड करो, उनसे मिलो। कुछ ऐसी चीजें थी जो कि शायद आप बताने वाले थे, जो कि आपको शायद पता चली थी कि क्या ऐसी चीजें जो हाइड थी, ठीक है। तो हो सकता है इस महीने आपको पता चलने वाली थी, आपकी इंट्यूशन बोल रही थी, लेकिन इस महीने फिर से वो चीजें कुछ टाइम के लिए हाइड हो जाएं। ओके, ये भी है। यहाँ पे बात करते हैं आपके पर्सन के लिए, जस्टिस का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे डेथ का भी कार्ड है, साथ में जस्टिस है, तो कुछ ना कुछ तो इनके जीवन में बहुत बड़े लेवल पे बिगड़ा है, खत्म हुआ है। डेथ का कार्ड है, टावर का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 5 ऑफ वैंड्स यहाँ पे भी है गाइस, 5 ऑफ वैंड्स यहाँ पे भी। तो हो सकता है आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, आप लोग बिल्कुल नहीं चाह रहे थे कि आप लोगों का डिवोर्स हो, आप लोगों सेपरेट हो, लेकिन फैमिली नहीं चाह रही थी कि आप लोग एक हो, बच्चे की वजह से हो सकता है, फैमिली की वजह से हो सकता है। तो इन्हें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अगर हर्ट किया गया है आपकी वजह से, ब्रोकन हर्ट किया गया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है गाइस इनके साथ न्याय होने वाला है, इनके साथ जस्टिफाई होने वाला है। जस्टिस के साथ साथ में यहाँ पे 9 ऑफ कप है, जो कि इनकी विश फुलफिलमेंट को बताता है। जो इनके जीवन में बदलाव आया था, जो टावर मूवमेंट आया था ना, और ये कंफ्यूज थे, बिल्कुल कंफ्यूज थे कि इनके जीवन में अगर ये जो अनकंडीशनल लव आपसे करते हैं इसका पैचअप कब होगा, ये सारी सिचुएशन कब होगी, क्योंकि अभी भी ये कंफ्यूज हैं। इनके पास एक तो आप हो, ये आपका इंतजार कर रहे हैं, आपके साथ जस्टिस चाहते हैं, और एक तो कुछ और भी लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप दोनों लोग एक हो। थर्ड पार्टी, इनकी फैमिली, रिलीजन इशू, कास्ट इशूज, लॉन्ग डिस्टेंस इशूज, ये सारी चीजों की वजह से हो सकता है कि कहीं ना कहीं इनके साथ बहुत सी ऐसी चीजें हुई थी जो कि अनफेयर सी थी। इनके बच्चे भी हो सकते हैं, कोई मदर हो सकती है जिनका एक बेबी है, जिनकी नई नई शादी थी, 1 साल कुछ महीने, और इनका आपसे डिवोर्स करा दिया गया या फिर अलग करा दिया गया, सेपरेशन करा दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं डिवाइन से प्रे किए, इन्हें अपने हक की जीत चाहिए, खुशी चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो चीजें इनको मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इस जून के महीने में हो सकता है अगर आप लोगों का कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, तो यहाँ पे मुझे जहां तक लग रहा है कि जीत आपके पर्सन के हक में होगी, क्योंकि निगेटिव एनर्जी देखिए गाइस आपकी तरफ से है, एरीज साइन, तो हो सकता है आपने निगेटिव एनर्जी की वजह से कुछ ना कुछ ऐसे एक्शन लिए होंगे जो कि इनके हक में बहुत ही गलत रहा है, बहुत ही पेन इन्हें मिला है। तो जस्टिफाई तो होगा भाई, आप रेडी रहिएगा, ठीक है। चलिए एंजल की तरफ से देख लेते हैं। यहाँ पे एंजल की तरफ से मैसेज आया हुआ है, बी असर्टिव, और यहाँ पे है अनलाइकली। तो बहुत सी कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आप लोगों ने ना समझी में गलत किए हुए हैं, जिसका अब आप लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ेगा इस महीने में। ओके, तो आप रेडी हो जाइए, और अगर आप सही हैं तो बस प्रे करिए कि गलती से हो गया या फिर क्या हो गया और आपको बचा लिया जाए, ठीक है। और आप इनके लिए शुक्रगुजार रहो, इनके लिए थैंक्स बोलो, सॉरी बोलो जो भी गलतियां की, और रिश्ते को एक करो, ठीक है। यही सबसे बेहतर चीज होती है।
सो एरी साइन, दिस इज योर लव रिलेशनशिप से रिलेटेड रीडिंग। अब मैं इस कार्ड को समेटूंगी और इसके बाद आपके करियर के अकॉर्डिंग रीडिंग करूंगी। ओके, सो गाइज चलिए आपके यहाँ पे करियर देख लेते हैं। एरी साइन क्या है हमारे मेष राशि के लिए इस जून में। ओके, ये तीनों कार्ड आ रहे हैं, जजमेंट, ओके, और भी ये 2 कार्ड। चलिए, सो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर कुछ लोगों ने अपनी कोई जॉब गवा दी थी, ठीक है, कोई जॉब गवा दी थी जिसमें आपने बहुत मेहनत किया था, मतलब कि इतना मेहनत, हो सकता है आप लोग वर्कोहॉलिक होंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक। तो अगर आपने अपनी कोई जॉब गवा दी थी किसी और की वजह से, किसी भी रीजन की वजह से, तो वो जॉब आपको रिटर्न मिल सकता है, रिटर्न आपको कॉल मैसेज आ सकता है। ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी है। कुछ लोगों की यहाँ पे जॉब जाने के चांसेस दिख रहे हैं, तो थोड़ा सा बहुत सोच समझ के अपने बॉस से या फिर किसी से भी, कुलीग से भी थोड़ा हिसाब से बात करिएगा। जो फ्रेशर है उन्हें न्यू अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है इस महीने में। और कुछ लोगों के लिए तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको जरूर बहुत केयरफुली अपने वर्क में ध्यान देना है। कुछ गलतियां हो सकती हैं, कुछ गलती, आपकी छोटी सी गलती तीर का तार बनाएगी और आपके हाथ से आपकी जॉब जा सकती है। तो इसलिए जॉब के मामले में, आपके करियर के मामले में ये महीना थोड़ा सा आपको बहुत ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि एक छोटी सी भूल आपको यहाँ पे आपके साथ, मतलब कि आपकी लाइफ के साथ, करियर के साथ चीजों को डिसबैलेंस कर देगी। तो यहाँ पे बहुत केयरफुली रहना है। किसी को भी पैसे देने से पहले, कहीं इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा सा सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है आपके पैसे किसी मेडिकल फील्ड में आपको इन्वेस्ट करने पड़े, या फिर हेल्थ इश्यूज हो जाए जिससे आपके पैसे जाने के काफी डर भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आप चाहोगे लेकिन फिर भी वो चीजें होंगी, ना चाह कर भी आपके पैसे इस महीने काफी ज्यादा खर्च होने वाले हैं, ठीक है। तो नई चीजों के लिए, सिर्फ फ्रेशर के लिए यहाँ पे न्यू अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। बाकी लोगों के लिए मैं यही बोलूंगी कि रुक जाइएगा, इस महीने कुछ नई चीजें नहीं है। सो दिस इज योर रीडिंग रेजोनेट हुई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।